दोस्तों फाइनली स्मैकडाउन ने भी बता दिया आज की उसकी पोटेंशियल क्या है और फाइनली आज दे दिए एक 5 स्टार स्मैकडाउन। शो की शुरुआत आज करते हैं रैंडी ओर्टन, लॉन्डो और लॉन्डियो। स्वागत है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। GTA 6 से पहले तोमर साहब भी कंसिस्टेंट। तभी दोस्तों वहाँ पे आ जाते हैं ट्रिक विलियम्स। अपुन तेरे को यहीं रोकेगा बे, क्योंकि हर हफ्ते इधर ही कोई ना कोई स्टार आ जाता है और बिडू वो बोलता है कि ये साल उसका है। अपुन को उस सब से फर्क ही नहीं पड़ता। असलियत ये है कि नया आइटम मार्केट में आया है, बोले तो ट्रिक विलियम्स। अपुन को जर्मनी का नहीं पता, लेकिन बाकी जगह चर्चे है अपुन के। अपुन 6 फुट का लौंडा है, 113 केजी वजन वाला है, 3 चेन है, 3 गाड़ी है, 2 पैर भी है। तो हिसाब किताब कर ले अपना तू। 2006 नहीं है ये, 2026 है, बोले तो 2026। एक सेकेंड, तू इस बारे में बात करना चाह रहा है तो करते हैं। मैं भी 6 फुट 2 इंच का हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं और एक हॉट वाइफ भी है, लेकिन नंबर एक ही मैं समझता हूँ वो है 14, क्योंकि इतनी ही बार मैंने लोगों को समझदार तो तू है ही और उसके बाद वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, लेकिन फिर मैं तुझे देखता हूँ। हाँ, जवान खून है, दिल में आग है और जिगरा लग रहा है, लेकिन एक चीज है जो मुझे लगता है तेरे में कम है। तू मेरे बोलने के बीच में आया है, मेरे बीच में, रैंडी ओर्टन के बीच में। बस वही सोच के लग रहा है कि तेरे अंदर दिमाग की कमी है। अपुन समझता है कि तू लेजेंड है रे, लेकिन तुझे लगता है अपुन के पास दिमाग ही नहीं है। सोच भाई सोच, अपुन जिगरा रखता है जो कोई नहीं रखता तेरे सामने आने का, और जिगरा रखता हूँ तुझे तोड़ने का भी। मगर अपुन भी तेरी इज्जत करता है, इसलिए तुझे भी चौकन्ना कर रहा हूँ। ये साल ट्रिक विलियम्स का है और अपुन घिसेगा सबका पिछवाड़ा। भाई देख, तुझे एक बात और बता दूं, कभी भी मुझे बैक मत दिखाना। इस बार तो तुझे जाने दे रहा हूँ, अगली बार पिछवाड़ा तोड़ूंगा तेरा। तभी दोस्तों एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। एकदम से ट्रिक विलियम्स रैंडी ओर्टन के हाथ का माइक झटकते हैं और वो माइक मुझे लगता है किसी के जाके लग गया, क्योंकि ट्रिक विलियम्स ने भी अपना कैरेक्टर ब्रेक कर दिया था और रैंडी ओर्टन ने भी अपना कैरेक्टर ब्रेक कर दिया था। ट्रिक विलियम्स वहाँ पे ओ शिट बोलते नजर आते हैं, वहीं रैंडी ओर्टन वॉच आउट बोल रहे थे। फिर रैंडी ओर्टन उसी तरफ देखने लगते हैं और एकदम से अटैक कर देते हैं ट्रिक विलियम्स के ऊपर। उनको वहाँ पे रोप्स पे डीडीटी भी मारते हैं। आरकेओ मारने वाले थे, लेकिन तभी पीछे से दमेज आ जाते हैं और रैंडी ओर्टन उनके मूव से निकल के उनको ही आरकेओ मार देते हैं। फिर रैंडी ओर्टन ट्रिक की तरफ देखने लगते हैं कि बेटा तुझे जल्दी पकड़ूंगा। अब रैंडी ओर्टन उनको पकड़े ना पकड़े, लेकिन ट्रिक विलियम्स और रैंडी ओर्टन की थोड़ी स्टोरी यहाँ से बनना स्टार्ट हो रही है और अब कभी भी ट्रिक विलियम्स रैंडी ओर्टन के मैचेस में इंटरफेयर भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों एकदम से फिर वहाँ पे आ जाते हैं रे फिनिक्स, चिपकली ऑफ WWE, और उनका मैच होता है ट्रिक विलियम्स के साथ में। मैच को रे फिनिक्स निकालने ही वाले थे, रोल अप पिन भी कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक विलियम्स उसको ही रिवर्स करके उनको मैच हरा देते हैं। तो दोस्तों ये चीज क्लियर करती है कि ट्रिक विलियम्स भी अब स्मैकडाउन का पार्ट रहेंगे और यहाँ पे उनको अच्छा पुश मिलने वाला है। वहीं दोस्तों आज एक बड़ा खास मैच होता है जूलिया और एलेक्सा ब्लिस के बीच में। मैच से मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना कुछ तो नहीं होता। मैच के अंदर कियाना जेम्स इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं, उसी के साथ साथ में लैश लेजेंड भी इंटरफेयर करती हैं और उस चीज के चक्कर में एलेक्सा ब्लिस वहाँ पे मैच को हार जाती हैं। उसके बाद एलेक्सा ब्लिस के ऊपर नाया जैक्स भी वहाँ पे अटैक कर देती हैं। शार्लेट फेयर की इंजरी के चलते वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। इसी चीज का पूरा फायदा नाया जैक्स और लैश लेजेंड उठाते हैं। वहीं जूलिया को भी अब अच्छे कॉम्पिटिटर्स के साथ में बुक किया जा रहा है, जो चीज जूलिया के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छी है। वहीं दोस्तों ये भी पता चलता है कि जॉर्डन ग्रेस भी स्मैकडाउन का पार्ट बन गई है और चेल्सी ग्रीन के साथ उनकी राइवलरी भी शुरू हो गई है। आज उनका मैच एल्बा फायर के साथ में सेट किया जाता है, जिस मैच में जॉर्डन ग्रेस एल्बा फायर को पटक के मारती हैं। अब ये जॉर्डन ग्रेस कौन से स्टेरॉइड्स लेती हैं ये मैं भी जानना चाहता हूँ, लेकिन इस पावरफुल बंदी के सामने कोई ना कोई पावरफुल बंदी जरूर आनी चाहिए। तभी एकदम से जॉर्डन ग्रेस मैच निकालती हैं और उनके सामने जेड कारगिल आके खड़ी हो जाती हैं, उनको ऊपर से नीचे तक चेक करती हैं और जॉर्डन ग्रेस को बोलती है कि उनके शो पे उनका स्वागत है। बाकी जेड कारगिल के कुछ मैचेस ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं कैसे उनको बुक किया जा रहा है। वहीं दोस्तों आज हकतोड़ ब्लड लाइन का भी मैच होता है व्हाइट 6 के साथ में। जेसी मटेओ के अलावा बाकी सारे MFTs इस मैच का पार्ट होते हैं। साथ ही दोस्तों आज टामा टोंगा ने फिर से पिन निकाला और आज पिन निकाला अंकल हाउडी के ऊपर। ये चीज बता रही है कि टामा टोंगा को एक अच्छा पुश दिया जा रहा है और जल्द ही वो शायद रेबल बनने वाले हैं। अभी अपना मैच है, जल्दी कपड़े पहन के क्यों नहीं आया? अंड बंड का टोला जोना नाचे हैं, ये ले जोना नाचे, हा 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 हा। अबे ओ भाग यहाँ से। भाई क्या हुआ? अबे यार ये मास्क मत पहना कर तू। वहीं दोस्तों आज कार्मेलो हेज का मैच होता है शिंसुके नाकामोरा के साथ। मैच तो बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं कार्मेलो
हेज, लेकिन मैच के बीच में उनकी नी के अंदर कुछ इशू नजर आ रहा था। अब ये रियल इंजरी है या स्टोरी लाइन के लिए वो नहीं पता, लेकिन दोनों ही केस में उनके यूएस टाइटल रन पे इसका जरूर फर्क पड़ने वाला है। बाकी मैच को तो कार्मेलो हेज निकाल लेते हैं, साथ ही शिंसुके नाकामुरा उनका हैंड भी रेस करते हैं। क्या बात है डेमियन, असली एम्बुलेंस वाले तो आप निकले। लेकिन अब क्या प्लान्स हैं आपके 2026 के? सच बताऊं तो मैं 6 महीने से इस ब्लैक के चक्कर में पीछे हो गया हूँ। एम्बुलेंस मैच से पहले उसने कई लड़ाई जीती, लेकिन अंत में जंग मैंने जीती। अब काफी लोग वर्ल्ड टाइटल के पीछे जा रहे हैं और मैं भी अब उसी रेस में लगने वाला हूँ। शायद मैं भी कोडी के सामने अब जल्द खड़ा हो पाऊं, या फिर मेरे सामने ड्रू मैकिंटायर, स्कॉटिश वॉरियर। बिल्कुल सही कहा तूने, जीत आज तू भी सकता है, और अगर जीता तो फिर से हम दोनों के बीच में एक बैटल होगा। पिछली बार याद है ना कैसे तेरा दिमाग घुमा दिया था मैंने। ध्यान रख अपना। ड्रू भैया आप यहाँ हो तो बता दो क्या चल रहा है आपके दिमाग में? इमोशंस तो बहुत चल रहे हैं, मेरे नहीं उस कोडी के दिमाग में। पिछले हफ्ते भी उस कोडी के इमोशंस बड़े चढ़े जब उसके बाप की फोटो मैंने जला दी, और आज भी मैं कुछ लाया हूँ। ये घड़ी वही है जो डस्टी रोड्स को बेचनी पड़ी थी ताकि अपने बेटे कोडी रोड्स का फ्यूचर बना सके। लेकिन अब मैं बताऊंगा कोडी का फ्यूचर। वो पहले मैच में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसके बाद एक ना एक फॉल तो मैं निकाल ही लूंगा और फाइनली बन जाऊंगा WWE चैंपियन। निक मेरे भाई, मर्दानगी बहुत ज्यादा फैल रही है, उसका क्या करना है? पिछले हफ्ते मुझे नहीं पता था किसके साथ मेरा मैच है और उसी वजह से मेरी नाक टूट गई। अब इसका क्या करेगा ये बता ना। साले ने गेट मुंह पे बंद कर दिया। तू भी गंदा मर्द है, समझा? 5 साल के बाद वापस आ गया है WWE में मैट कार्डोना। हाँ जी, कैसा लग रहा है वापस आके घर? 5 नहीं दोस्त, 6 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। यहाँ से गया तब 3 ऑप्शन थे। पहला था कि घर पे बैठ के रोता रहूं, दूसरा था जैक राइडर के नाम से छोटे मोटे काम करता रहूं, या तीसरा था नए नाम के साथ नई कहानी की शुरुआत करूं और वापस WWE में आऊं। तो फाइनली मैं आ गया। और एक सेकेंड, क्या हाल है? सुन, मैं वापस सिर्फ हंसने खेलने के लिए नहीं आया हूँ कोडी। कर ले तू निपटारा अपना ड्रू के साथ, फिर मैं भी लग रहा हूँ लाइन में। चल ठीक है, ड्रू को निपटा के करता हूँ मैं बात तेरे से। हाँ जी, कैसे खुश नजर आ रहा है? अभी निक के ऑफिस से आया हूँ। WWE टाइटल के लिए मौका लेके आया हूँ। पहले वो जीतूंगा, फिर ये यूएस टाइटल भी तेरे से जीतूंगा और बन जाऊंगा 3 बार का ग्रैंड स्लैम चैंपियन। चल ठीक है, फिर आज कर लेते हैं ओपन चैलेंज। देखा नहीं तूने, रैंडी ओर्टन ने मेरी नेक तोड़ दी है। आज तो मैं फिट ही नहीं हूँ। वो देख पीछे रैंडी। मजाक कैसा लगा? 1 हफ्ता चाहिए ना, अगले हफ्ते आ जाना, समझा? ए भाई देख, अगर यूएस टाइटल के लिए कभी भी रीमैच चाहिए हो तो बता देना। हाँ चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे और चीजों पे फोकस करना है। चल ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ जी, अब मेरे साथ हैं सैमी ज़ेन, जिनका अब प्लान लग रहा है WWE टाइटल जीतने का। सो क्या बोलोगे? यार सच बताऊं तो मुझे ड्रू मैकिंटायर से मैच करना है, क्योंकि मैंने उसको कभी नहीं हराया है। नो डाउट कोडी बहुत ही बढ़िया चैंपियन है, मेरा दोस्त भी है, लेकिन मुझे ड्रू मैकिंटायर से मैच करना है। बाकी अगर पूछा जाए कि इस मैच को कौन जीतेगा, तो मुझे लगता है कोडी। लेकिन चलो कोई भी जीते, मैं आ रहा हूँ उसके पीछे। कोडी जी आखिरी शब्द बोलना चाहेंगे कुछ मैच से पहले? शब्द देख भाई, कुछ नहीं होते WWE चैंपियन बनके, काम करना पड़ता है। जैसे तू भी अपना काम कर रहा है, लेकिन वो ड्रू मैकिंटायर, वो साला क्या कर रहा है? मेरे बाप को ले ही आया ना इस कहानी में। मैंने पहले भी बोला है कि मेरे फादर के बारे में मत बोला करो। लोग बार बार उन्हें टारगेट करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेरी जंग मैंने ही लड़ी है और आगे भी मैं ही लड़ने वाला हूँ। दोस्तों, आज की रात WWE चैंपियनशिप 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच में जा रही है, लेकिन इसके बाद किसी के पास पीछे देखने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि WWE चैंपियन के आगे कई चैलेंजर्स खड़े होंगे। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए अगले हफ्ते होंगे 4 क्वालिफाइंग मैचेस, जिसको जीतने वाले 4 बंदों के बीच में होगा फैटल 4-वे मैच अगली सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, और जो उस मैच को जीतेगा वो लड़ेगा WWE चैंपियन के साथ में रॉयल रंबल पे। तो आज हम जानेंगे कौन होने वाला है WWE चैंपियन, और अगले हफ्ते जानेंगे कि कौन होने वाले हैं उसके कंपेटिटर्स। तो दोस्तों, आज की स्मैकडाउन पे 4 बड़े मैचेस नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए सेट भी हो गए हैं। पहला होने वाला है रैंडी ऑर्टन और मिस के बीच में, जहां मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन मैच को निकाल सकते हैं। वहीं मैट कार्डोना को भी मैच मिल गया है ट्रिक विलियम्स के साथ में, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ट्रिक विलियम्स मैच निकाल के क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं डेमियन प्रीस्ट और सोलो सिकोआ के बीच में भी मैच होने वाला है। MF टीस की अब व्हाइट 6 के साथ राइवलरी खत्म हो गई है, तो हो सकता है कि
कि डेमियन प्रीस्ट के साथ शुरू हो जाए और सोलो सिकोआ MFTs की मदद से यहाँ पे मैच निकाल सकते हैं। साथ में सैमी ज़ेन और इलिया ड्रैगुनोव के बीच में भी मैच होने वाला है। ये एक ऐसा मैच है जहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कौन जीत सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों में से किसका जीतना लॉजिकल लगता है। हालांकि इलिया ड्रैगुनोव अगर यहाँ जीत जाते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा पुश मिलेगा आगे के लिए, भले ही वो फैटल 4 में मैच जीत पाए या ना जीत पाए। फिर दोस्तों फाइनली ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में मैच होता है, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर डस्टी रोड्स की वॉच को पहन के आते हैं। वहीं कोडी रोड्स थोड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। पहली स्टेज पे ही ड्रू मैकिंटायर टर्न बकल को खोल देते हैं और जब रेफरी टर्न बकल को लगा रहे होते हैं तब मौके का फायदा उठा के कोडी रोड्स को लो ब्लो मारते हैं और अपना फिनिशर मार के वहाँ पे पिन निकाल लेते हैं। दोस्तों जब ड्रू मैकिंटायर पहला ही फॉल निकाल लेते हैं तो मैं समझ गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा तो होने वाला है। वहीं उसके बाद वो टेबल पे भी कोडी रोड्स को पटकते हैं। बैक स्टेज में भी दोनों के बीच में लड़ाई होती है। कोडी ड्रू मैकिंटायर को केला भी खिला देते हैं। वहीं कोडी रोड्स स्टेयर्स पे चढ़ के सीधा ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कूदते हैं। वहीं दोस्तों कोडी रोड्स तो एक बड़ा ही रिस्की मूव करते हैं। वो स्टेयर्स पे चढ़ते हैं और कम से कम 15 फुट की हाइट से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर टेबल पे जंप करते हैं और ड्रू मैकिंटायर को पिन करते हैं और तब भी ड्रू मैकिंटायर किक कर देते हैं। फिर उनको अनाउंसर टेबल पे लेके जाते हैं और वहाँ पे क्रॉस रोड्स मारते हैं और फाइनली ड्रू मैकिंटायर को पिन कर देते हैं। फिर 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच का तीसरा स्टेज स्टार्ट हो जाता है। स्टील केज नीचे आने लगता है। मैच के अंदर सबसे बढ़िया पॉइंट होता है जब कोडी कटर मारते हैं कोडी रोड्स केज के ऊपर से सीधा ड्रू मैकिंटायर को। कोडी रोड्स ने अपना सब कुछ इस मैच के अंदर दे दिया था। वहीं फिर ड्रू मैकिंटायर जब बाहर निकल रहे थे तब वहाँ पे एक मास्क मैन खड़ा होता है और इसको देख के किसी को कंफ्यूजन नहीं हुई होगी क्योंकि शेप, साइज और आंखों से 1 सेकंड में पता लग गया था कि वो जेकब फाटू ही है। आते ही वो पहले ड्रू मैकिंटायर पे अटैक करते हैं। जब कोडी रोड्स उनको रोकने लगते हैं तो वो कोडी रोड्स के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के ड्रू मैकिंटायर बाहर निकल जाते हैं और फाइनली WWE चैंपियन ड्रू मैकिंटायर बन ही गए। अब कैसे भी बने हो लेकिन फाइनली WWE चैंपियनशिप उन्होंने जीत ली। जनता भी एक अलग ही चीयर कर रही थी उनको उस टाइम पे और वो चीज बताती है कि कितना इंपॉर्टेंट था ड्रू का जीतना। वहीं जेकब फाटू ड्रू मैकिंटायर को देख रहे होते हैं तो पीछे से कोडी रोड्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि जेकब फाटू के ऊपर किसने आखिर अटैक किया था उस टाइम पे। सवाल ये भी है कि कोडी रोड्स का अब क्या होगा। सवाल ये भी है कि अगले हफ्ते कौन बनेंगे ड्रू के नए कंटेंडर्स। और इतने सारे सवालों के साथ में ये स्मैकडाउन बनी है एक 5 स्टार स्मैकडाउन। बिना किसी बड़े या बाहर के सुपरस्टार्स के भी ये पोटेंशियल है स्मैकडाउन का, लेकिन काफी लंबे टाइम से स्मैकडाउन अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर रही थी। वहीं 3 घंटे की स्मैकडाउन हुई तो है लेकिन सेगमेंट्स काफी सारे अननेसेसरी डाले गए थे ताकि टाइम को थोड़ा कंज्यूम किया जा सके। हालांकि जैसे जैसे नए सुपरस्टार स्मैकडाउन में आते जा रहे हैं, नई नई स्टोरी लाइंस बनेंगी तो उनको वो टाइम जरूर मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल एक अच्छे मैचेस से भरी हुई ये स्मैकडाउन थी। बाकी दोस्तों अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।